यस बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं जो नेक्स्ट टिश्यू वो है मस्कुलर टिश्यू। कौन सा है? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। इसके बाद एक टाइप और रहेगा नर्वस टिश्यू। ठीक है, देखो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मसल्स बनाते हैं। ठीक है, जो मस्कुलर टिश्यू बनाएगा मसल्स बनाएगा बेटा, उसको मस्कुलर टिश्यू बोल देंगे। ठीक है, देखो मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ किस टाइप की सेल्स होती है। इसमें मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो सेल्स टिश्यू कोई भी होगा वो किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। तो इसमें सेल कौन सी होती है, किस टाइप की सेल्स होती है, इलोंगेटेड सेल होती है, लंबी सेल होती है, इलोंगेटेड सेल्स होती है। ठीक है, ठीक है, और इन सेल्स को मसल फाइबर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? मसल फाइबर्स। ठीक है, अब ये जो देखो इसमें जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होती है, मसल्स फाइबर्स भी कहलाती है ये। ठीक है, अब इसका काम क्या है हमें पता है, मूवमेंट इन द बॉडी। क्या काम है? दिस टिश्यू, इस टिश्यू का काम क्या है? दिस टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। हम हमारी बॉडी में मूवमेंट करने का काम होता है इसका। ठीक है, ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू अगर आपको पूछ ले कि मेन फंक्शन क्या है, तो मूवमेंट, हमारी बॉडी को मूवमेंट कराने का जो मेन काम होता है वो मस्कुलर टिश्यू का होता है। ठीक है, ठीक है, मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अगर हम बात करेंगे मसल्स टिश्यू में, ठीक है, तो मसल्स में जो प्रोटीन्स पाई जाती है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है? देखो मसल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती है, ये क्या काम करता है? ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराएगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने में कौन से प्रोटीन हेल्प करते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हेल्प करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाए कहाँ जाते हैं? मसल्स में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, ये बात आ गई इतनी समझ में। अब हम बात कर रहे हैं मसल्स टिश्यू के टाइप। हम बात करेंगे तो मसल्स टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं बेटा? 3, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, और एक होता है हमारे कार्डिक मसल्स। तो मस्कुलर टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं? 3। ठीक है, तो मसल्स क्या आ गया बेटा? मेनली जो मसल्स काम आता है वो मूवमेंट में हेल्प करता है, ध्यान रखना। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है। अब हम बात करें मस्कुलर टिश्यू होते हैं जो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप। 3 टाइप्स के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान रखना बेटा। स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स, या हम इसको वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, दूसरा टाइप होता है हमारे स्मूथ मसल। ठीक है, इसको इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनवॉलेंट्री मसल्स। और इसका जो लास्ट तीसरा टाइप होता है वो होता है कार्डिक मसल्स। क्या होता है बेटा? जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं मसल्स, उनको क्या बोलते हैं? कार्डिक मसल्स। और ये भी किस तरह के होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? इनवॉलेंट्री। देखो 2 वर्ड नाम आ रहे हैं, एक तो वॉलेंट्री मसल्स नाम आ रहा है, एक इनवॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं? ऐसे वॉलेंट्री उसको बोलते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल हो। तो ऐसे मसल्स जिस पर हमारा कंट्रोल होते हैं तो वो तो हो गए वॉलेंट्री मसल्स।
ठीक है ना। ऐसे मसल्स जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, इनवॉलेंट्री। क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री। जैसे कार्डिक की बात कर रहा हूँ, इनवॉलेंट्री। अब तो हमारे कंट्रोल में थोड़ी है कि हम उस मसल्स को बोल दें कि भाई कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बंद कर दें, तो हमारे कहने से तो कार्डिक मसल्स बंद करने वाला नहीं है। स्ट्रेटेड मसल्स में देखो स्केलेटल मसल्स हैं, मैं चाहूँ तो हाथ ऐसे करूँ, मैं चाहूँ तो हाथ ऐसे करूँ, तो ये तो मेरे कंट्रोल में है। तो जो हमारे कंट्रोल में होता है वो वॉलेंट्री होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री बोलते हैं। तो मेनली याद रखना बेटा, मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के हो गए, 3। कौन कौन से, स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स। ध्यान रखना, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स। जो ये स्ट्रेटेड होता है ये तो वॉलेंट्री होता है, स्मूथ और कार्डिक होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो आगे हम बढ़ते हैं, अब एक एक मसल्स को देख लेते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स क्या होते हैं, देखो फर्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। देखो इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। तो ये जो मसल्स होते हैं वो किससे अटैच होंगे, मोस्टली अटैच टू बोन एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। हेल्प इन बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जो ये स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं वो किससे जुड़े हुए होते हैं बेटा, हमारी हड्डियों से जुड़े हुए। तो हम हमारी हड्डियों से जुड़े हुए जो मसल्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स। तो हड्डियों से जुड़े हुए हैं ना, तो स्ट्रेटेड है। और हमारे पास उसका हमारे पास कंट्रोल है। इसकी जो सेल्स होती है, ठीक है, सेल्स आर सिलेंड्रिकल। कैसी होगी बेटा, सिलेंड्रिकल होगी, अनब्रांच्ड होगी, याद रखना, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी। देखो स्ट्रेटेड के मसल्स क्या है, जैसे ये हम बात करें सिलेंड्रिकल मसल्स है, तो इसमें ऐसे धारियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, इसलिए इसको स्ट्रेटेड कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड, ठीक है। तो ऐसे ही सिलेंड्रिकल होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या हो गया, ठीक है, मतलब ब्रांच तो कोई निकली भी नहीं है इसकी, सिंगल है तो सिलेंड्रिकल हो गई। ब्रांच है नहीं, सिंपल है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते, एक ही सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। तो समझ में आ गई, ये जो होती है स्ट्रेटेड मसल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्टेयर पाए जाते हैं ऐसे, ठीक है, धारियाँ पाई जाती है, इसलिए इसको स्ट्रेटेड मसल्स बोला जाता है। ये इसको स्केलेटल मसल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे हड्डियों से जुड़ा होता है, इसलिए इसको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। इस पर हमारा कंट्रोल होता है, इसलिए इसको वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। बात ये आगे क्या समझ में, इसकी जो सेल्स होती है हमने बता दिया सिलेंड्रिकल होगी, अनब्रांच होगी, ब्रांच नहीं है, ऐसे कोई ब्रांच नहीं निकली हुई है इसकी, ठीक है ना, ऐसे कोई ब्रांच नहीं निकली हुई है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, अनब्रांच होगी और मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, मतलब एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो ये हो गई हमारी बात किसकी, स्ट्रेटेड मसल्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मूथ मसल की, किसकी, ठीक है। देखो हम बात कर रहे हैं स्मूथ मसल की, ठीक है। स्मूथ मसल्स हम बात करें, देखो ये होगा सिंगल न्यूक्लियस होगा, ठीक है। सेल्स इसके कहाँ पे प्रेजेंट पाया जाएगा बेटा, आइरिस ऑफ द आई, आइरिस ऑफ द आई, ठीक है। हम बात करेंगे यूट्रस के अंदर, यूरेटर्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और ब्रोंकियाई है, ब्रोंकियाई ऑफ लंग्स है, ठीक है। यूरेटर है, ये आइरिस ऑफ आई, आँख के अंदर आइरिस प्रेजेंट होता है। यूरेटर जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा होता है, ठीक है ना, किडनी से निकलने वाली जो ट्यूब होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, यूरेटर बोलते हैं। किडनी से जो ट्यूब्स निकलती है उनको यूरेटर बोला जाता है, जो यूरिनरी ब्लैडर से जाके अटैच होता है। या ब्रोंकियाई ऑफ लंग्स, लंग्स में जो ब्रोंकियाइज प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया, ब्रोंक्योल्स, ब्रोंकियाई प्रेजेंट होते हैं ना, उनमें भी ये कौन सी मसल्स होती है बेटा, स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है ना। जो सेल्स होती है वो ध्यान रखना, इसकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग स्पेंडल शेप होती है। कैसी होती है, स्पाइंडल
शेप्ड, ठीक है। वो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी, इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस तरीके से ये मसल्स है, स्पंडल शेप है। जैसे मैं बात करूँ ये इस तरीके से, इस तरीके से इसका शेप आएगा बेटा। स्पंडल शेप होती है, कैसी होती है? इस तरीके से, इस तरीके से होगी। और एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बेटा? तो स्पंडल शेप होगी, उस जिसकी जो सेल्स होती है वो लॉन्ग होती है, स्पाइंडल शेप होती है, और सिंगल न्यूक्लियस होता है। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। ये बात हो गई हमने स्मूथ मसल्स की। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहलाती है। बात आ गई यहाँ तक। अब हम बात कर रहे हैं आगे कार्डियक मसल्स की। किसकी? कार्डियक मसल्स की। ठीक है, कार्डियक मसल्स की बात कर रहे हैं। दे हेल्प इन द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हर सीधी बात है, कार्डियक मतलब क्या है? हार्ट से रिलेटेड है। तो ये जो मसल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। बात समझ में आ गई? इसकी भी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है बेटा? इसकी जो सेल्स होती है वो सिलेंड्रिकल होगी। यहाँ पर ध्यान रखना, ये ब्रांच होती है। इसमें क्या होते हैं? हार्ट में क्या होती है बेटा? ब्रांच्ड होती है। और यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है एक सेल के अंदर, ठीक है। तो ब्रांच कैसे हो गई? देखो, जैसे ये हो गया, इससे ये ब्रांच निकल गई, ठीक है। और यहाँ से एक ब्रांच निकल गई, यहाँ से ब्रांच निकल गई, ठीक है। इस तरीके से होती है ये, ठीक। ये इस तरीके से ऐसे ब्रांच्ड होती है, ध्यान रखना। तो सेल्स एक यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ब्रांच्ड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और कहाँ पाई जाती है? हार्ट में पाई जाती है। बात यहाँ तक समझ में आ गई? अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नर्वस टिश्यू की। किसकी? ठीक है, देखो नर्वस टिश्यू, सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड बीइंग स्टिमुलेटेड देन द। देखो नर्वस टिश्यू नर्व से रिलेटेड है, हमारे जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है हमारे ब्रेन से, वहाँ से जो सिग्नल्स वापस आ रहे हैं हमारे बॉडी के पार्ट तक ला रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमारे किसी ने पिंच कर दिया है, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है। तो यहाँ से कैसे पता चल गया? अगर हमने कोई गर्म चीज़ को छू लिया है, ठीक है, या हमारे कील चुभ गई है, ठीक है, या पिंच नोच हो गया, कुछ भी है, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है। वो किसके थ्रू चलता है बेटा? नर्वस सिस्टम के थ्रू पता चलता है। तो वहाँ पर नर्वस टिश्यू होती है। तो नर्वस टिश्यू नर्वस सेल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है बेटा? नर्व सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब नर्वस टिश्यू की हम बात करेंगे तो नर्वस टिश्यू में क्या क्या प्रेजेंट हो गया? ब्रेन आएगा, तो द ब्रेन नर्वस टिश्यू पे, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और नर्वस सेल, नर्वस सेल कहते हैं। तो ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? हमारा नर्वस टिश्यू बना रहे हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। ब्रेन आपको बताइए सिर है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर एक पतला सा धागा होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है, ठीक है ना, ठीक है। और ये नर्व सेल्स होती है हमारे। तो इन सब से मिलकर क्या बन रहा है? हमारा नर्वस टिश्यू बन रहा है। अब देखो एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि नर्व सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जनरली देखो नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर हम
सीख जाओ बेटा कैसे बनाते हैं। इसके में बहुत सारी ब्रांच यहाँ से नोब्स निकले हुए होंगे। ठीक है, ये नर्वस सेल का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ये हो गया हमारे न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ऐसे डेंड्राइट्स। यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, डेंड्राइट्स। ठीक है, तो इसको तो हम बोलते हैं सेल बॉडी। ये पार्ट कहलाता है हमारे एक्सॉन। ठीक है, और ये हमारे कहलाता है सेल न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस, ये हमारे डेंड्राइट्स कहलाते हैं। ये वाले जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। ठीक है, ये एक्सॉन टर्मिनल पार्ट कहलाता है, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, ये पूरा पार्ट हो गया बेटा, न्यूक्लियस हो गया, डेंड्राइट्स हो गया। ये सेल बॉडी वाला पार्ट कहलाता है। ये जो पूरा है, ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। और ये नीचे वाला पार्ट कहलाता है एक्सॉन। अब देखो ये जो कवरिंग होती है इसको बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं बेटा, ये कवरिंग कहलाती है हमारी माइलिन शीट। ठीक है, और ये जो एक एक सेल है इसके अंदर, एक्सॉन के अंदर, ये पर सेल होती है। ठीक है, इस पर सेल को क्या बोलते हैं, स्केवान सेल, स्केवान सेल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नर्व सेल का स्ट्रक्चर। किसका हो गया बेटा, नर्व सेल। एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, इसके अंदर ये ब्रांच होती है, इसको डेंड्राइट बोलते हैं। इसके बीच में ये न्यूक्लियस होता है। ये वाला जो पार्ट होता है ये सेल बॉडी कहलाता है। इसके नीचे वाला पार्ट होता है जो एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन की लास्ट वाला पार्ट कहलाता है एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है। ठीक है, ये जो कवरिंग होती है इसको माइलिन शीट बोला जाता है। और इसमें जो ये पर सेल है इसको बोला जाता है स्क्वान सेल। यहाँ से हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बेटा। ठीक है, आई थिंक आपको ये चैप्टर के नोट्स भेज दिए जाएंगे और आपको इसको नोटबुक में लिख लेना है। थैंक यू वेरी मच।